बड़ी खुशाइन बात है कि डायलॉग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है पीटीआई उसको बुलाया, तो उस लिहाज से बड़ी खुशगवार मीटिंग रही। पीटीआई ने अपना इन प्रिंसिपल 3 नुकात पे मौक़िफ़ पेश किया। सबसे पहला हमारी कंडीशन ये थी और हमने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आइन के तहत इलेक्शंस जो हैं 90 दिन के अंदर अंदर होने होते हैं, और हमें ये हम नहीं कह रहे, ये आइन कह रहा है और इसके ऊपर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स भी कह रही हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप आइन की पासदारी करें। आइन के मुताबिक जो इलेक्शन का 90 दिन का मैंडेट है आप वो पूरा करें। तो पीटीआई हर किस्म का ताउन तैयार है, हर किस्म का ताउन करने की। आप जो चाहेंगे, केयर टेकर हुकूमतें जो चाहेंगी, अगर आप 90 दिन के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको, तो हमारे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। दूसरा नुकता हमने ये उठाया, हमने कहा ये आइन के तहत आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 में दर्ज है कि हर सूबे की कितनी सीटें हैं। आइन में दर्ज है आर्टिकल 51 में कि हर सूबे की कितनी सीटें हैं, और ये भी कहा गया है आइन में कि अगर कोई नया सेंसस आता है तो उन सीटों को तब्दील किया जाएगा जो आइन में दर्ज हैं। सो मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ सीटें मिल सकती हैं सेंसस के बाद। तो हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि ये जो सेंसस आया है, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। और चूंकि इस वक्त ना कोई नेशनल असम्बली है ना कोई प्रोविंशियल असम्बली है, तो आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। इसलिए आप डीलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। आपको डीलिमिटेशन करने का हक नहीं है। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। और ये जो हमें एक तरह से खतरा है कि आप डीलिमिटेशन के ज़रिए 90 दिन को डिले करेंगे, ये आइन इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आइनी तरमीम करना ज़रूरी है। और तीसरा हमने ये कहा कि सीसीआई जो है, सीसीआई भी एक आइनी इदारा है और इसमें चीफ मिनिस्टर्स हर सूबे के भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो सीसीआई की कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें सेंसस को अप्रूव किया गया, हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि उसके अंदर 2 ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वो जो अवाम है पंजाब की और केपीके की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इसलिए वो सीसीआई का जो फैसला है जिसमें 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, हमें सीसीआई का ये जो अप्रूवल है सेंसस का ये भी मंजूर नहीं। और अगर हमें ये मंजूर नहीं तो आप डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है अभी ना करें। इसके अलावा हमने कहा कि इलेक्शन जब आप मोड में आते हैं तो ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी कि रैलीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, झंडे लहराने की इजाज़त होनी चाहिए, टीवी और मीडिया पे रिप्रेजेंटेशन की इजाज़त होनी चाहिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका हक दिलवाएं। तो हमने ये भी पॉइंट आउट किया।
इसके अलावा हमने ये भी बताया कि अगर आप डिलिमिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो उससे एक ऐसा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस में लड़ाई शुरू हो जाएगी कि वो ये सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको डीरेल कर देगा। इसलिए भी आप अपनी डिलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें, उनने कुछ सवालात भी पूछे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ओपन माइंड से, हम खुले दिमाग से इस सारी चीज़ को सोच रहे हैं। हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर अंदर, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। उस पॉइंट पे हमने भी फिर उनको कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड ये देखें कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है, इंक्लूडिंग हमारे चेयरमैन, वो हिरासत में हैं, और वो किस तरह हम पॉलिटिकल अरीना में आ सकते हैं अगर हमारी टॉप लीडरशिप छुपी हुई है। उसके लिए हमने ये भी बताया कि हम अपनी अदालत में आज भी केसेस चल रहे थे, हर रोज़ केसेस चलते हैं, हम अपनी जो प्रोसिक्यूशन है उसको अदालत में ही डिफेंड करेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस सिचुएशन में भी हमें दें। तो ये इस पे कंक्लूड हुआ, और फिर फाइनल हमारा फैसला ये हुआ कि हम जितने हमारे इश्यूज़ हैं टेक्निकल, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स के, ताकि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में उनके सामने लेके आएंगे। क्योंकि आज के दिन हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी अटेंड नहीं कर सके, और जो पीटीआई के बाकी सेनेटर हैं और बाकी जो मेंबरान हैं वो भी अटेंड नहीं कर सके क्योंकि उनका जूम कनेक्शन नहीं मिला था। सो इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि अब नेक्स्ट जो मीटिंग है, टेक्निकल मीटिंग, वो नेक्स्ट हियरिंग पे करेंगे। इसके साथ जितनी सवाल भी ले लें, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि जब सदर की जानिब से असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो उन्हीं का होता है कि वो इलेक्शन कमीशन की वो इलेक्शन की, लेकिन 9 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील हुई, सदर पाकिस्तान ने 15 दिन क्यों लगाई, इस ताख़ीर की क्या वजह है? ठीक है, ये मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये भी इसका भी जिक्र किया था हमने इस मीटिंग में, और हमारा इस पे व्यू, बल्कि हमारा क्या आइन इस पे बड़ा वाज़ेह है, और सुप्रीम कोर्ट 2 जजमेंट्स दे चुका है इसके ऊपर, एक के बाद दूसरी, और वो ये है कि जहाँ एक प्रेसिडेंट को एडवाइस की जाए प्राइम मिनिस्टर से, या एक गवर्नर को एडवाइस दी जाए चीफ मिनिस्टर से कि आप डिज़ोल्व कर दें, और वो डिज़ोल्व कर देते हैं, तो फिर जो तारीख़ देनी है वो आइन के मुताबिक वो तारीख़ प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब ने ही देनी है। आपको याद होगा कि केस आया था, और केस में गवर्नर केपीके ने डिज़ोल्व कर दी थी केपीके की असेंबली, और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये करना था कि आइन के तहत क्या ये गवर्नर ने तारीख देनी है इलेक्शन की क्योंकि उन्होंने डिज़ोल्व किया है, या क्या ये इलेक्शन कमीशन ने देनी है, या किसी और ने देनी है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि जहां गवर्नर डिज़ोल्व कर दें वहाँ गवर्नर, और जहाँ प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करें वहाँ प्रेसिडेंट ने इलेक्शन की डेट देनी है। तो हमारे मुताबिक ये तारीख जो है, चूँकि इस केस में एडवाइस की प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब ने ये डिज़ोल्व की असेंबली, नेशनल असेंबली, इसलिए प्रेसिडेंट साहब ने ही तारीख देनी है। और उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कंसल्टेशन प्रोसेस होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ताकि एग्जैक्ट जो डेट है 90 दिन के अंदर अंदर जो डेट है वो एग्जैक्ट डेट फिक्स की जाए। साहब ये फरमाइए, माजी में आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज आपने क्या फ़र्क महसूस किया माजी की मुलाकातों के नतीजे में, और आज भी आप बड़े ऑप्टिमिस्ट लग रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए जी, मैं बाय नेचर ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैंने पहले भी कहा, आपने पहले भी कहा, लेकिन इसमें हमेशा जब आप बैठें किसी डायलॉग पे बात करने के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, तो माजी जो है उसको भुला देना चाहिए, क्योंकि अगर आप माजी में ही बातें करते रहेंगे
माजी की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो फिर आप आगे जाके मुस्तकबिल का अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर और बेहतर नहीं कर सकते।